जब भी किसी प्राकृतिक आपदा में या किसी अन्य प्रकार के हादसे में लोगों की मृत्यु होती है, तो एक वाक्य का प्रयोग बार-बार किया जाता है कि इस हादसे में इतने निर्दोष लोगों की मृत्यु हो गई। आज का हमारा विषय यही है कि क्या लोग वाक़ई में निर्दोष होते हैं? इसको समझने के लिए जानते हैं कि ये जो तथाकथित निर्दोष लोग हैं, ये क्या करते हैं? भारत में बात की जाए तो ये तथाकथित निर्दोष लोग या तो गाँव में रहते हैं या शहर में रहते हैं। तो एक-एक करके चर्चा कर लेते हैं कि ये तथाकथित निर्दोष लोग जो कार्य कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनसे समझते हैं कि क्या उस काम को करने वाला व्यक्ति निर्दोष हो सकता है? बात करें कि गाँव में रहने वाले लोग जो खेती करते हैं, आप जानते हैं कि किस प्रकार से वो दवाइयाँ छिड़कते हैं। माना कि सरकार ज़हर दे रही है दुकानों पर, लेकिन उन दुकानों पर खरीदने कौन जा रहा है? वही किसान चलकर जा रहा है, पैसे देकर उसी दवाई को खरीद रहा है। तो जितनी दोषी ये कंपनियां हैं, सरकार हैं, जो ज़हर बेच रही हैं, उतने ही दोषी क्या यह लोग नहीं हैं, जो उनको खरीद कर उसी ज़हर को डालते हैं? क्योंकि बिना दवाई डाले भी लोग खेती कर रहे हैं। ऐसे काफ़ी सारे उदाहरण मौजूद हैं, जिसको ऑर्गेनिक खेती के नाम से जाना जाता है। लेकिन चूँकि उनकी संख्या बेहद कम है, तो जो अधिकांश लोग हैं, जिनको बोला जाता है कि निर्दोष लोग, तो यही निर्दोष लोग ज़हर डालते हैं फसलों के अंदर। बात करें कि जो लोग पशुपालन करते हैं, अब पशुपालन में या तो पशुपालन किया जाता है मांसाहारियों को मांस पहुंचाने के लिए, उत्पाद कराने के लिए, जिसमें कि मछली पालन, बकरी पालन और दूसरा प्रकार का जो पशुपालन है वो डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए किया जाता है। तो सरकार तो बढ़ावा देती ही देती है, आप जानते हैं कि मछली पालन के लिए, बकरी पालन के लिए सब्सिडी वगैरह देती है सरकार। यानी कि सरकार खुद चाहती है कि लोग जो है, अब बकरी पालन से क्या होगा? ज़ाहिर-सी बात है, बकरी फिर बाज़ार में बिकेगी, बाज़ार में बिकेगी यानी कि कटेगी। ज़ाहिर-सी बात है, इससे पता लगता है कि जितनी राक्षसी प्रवृत्ति की सरकार है हमारी, उतनी ही राक्षसी प्रवृत्ति के वो लोग हैं जो उसको पालन कर रहे हैं। मतलब पैसे के लिए क्या तुम राक्षस बन जाओगे? खाने में ज़हर डालने लग जाओगे? वास्तव में जो निर्दोष जानवर हैं, उन निर्दोष जानवरों की हत्या करने लग जाओगे? ये सारे जो कुक्रम हैं, ये गाँव के लोग करते हैं। और जो दूध वगैरह के लिए भी गाय-भैंसों को पालते हैं, तो उन्हें भी जंजीरों से बाँध कर रखते हैं। दूध कम देने पर या ना देने पर उन्हें इंजेक्शन लगाते हैं, ताकि ये ज़्यादा दूध दें। उनके बछड़ों को भरपेट दूध नहीं पीने देते हैं और उसे जंजीरों में बाँध कर रखते हैं। और जब वो दूध देना बंद कर देती हैं, तो या तो उन्हें बेच आते हैं या फिर उन्हें आवारा छोड़ देते हैं। और जब उनको पशुओं को आवारा छोड़ देते हैं, तो जो गिरोह काम कर रहे हैं, जो तस्करी करते हैं, वो उनको पशुओं को सड़कों पे से उठाकर उनको लाद कर सीधे बेच आते हैं। तो चाहे तो डायरेक्टली किसान बेच देता है, चाहे तो लावारिस छोड़ देता है, तो उसको जो गिरोह हैं, जो गैंग हैं, वो उसको सड़कों पे से उठाकर वो फिर आकर बेच आते हैं। कुल मिलाकर दोनों परिस्थितियों में जो पशुओं की गति होती है, वो कत्ल खाने तक उनको पहुँचाया जाता है। ये तो बात थी कि गाँव के जो लोग हैं। बात करें शहरों में रहने वाले लोग, चाहे तो प्राइवेट जॉब कर रहे हों, तो मल्टीनेशनल कंपनियों की गुलामी करते हैं। जो मल्टीनेशनल कंपनियाँ सारा धन है वो यहाँ से खींचकर विदेश में ले जाती हैं और फिर उसी धन का प्रयोग करके नेताओं को खरीद कर उनसे इस प्रकार के कानून बनाती हैं ताकि हमको गुलाम बनाया जा सके। तो ये तो हालत है जो प्राइवेट जॉब करते हैं उनकी। इसी प्रकार से बात करें कि गवर्नमेंट जॉब्स की, तो उसमें जितने भी गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, वो किस प्रकार से जनता को लूटने-खसूटने का काम करते हैं और सारे सरकारी कर्मचारी जनता को दबाने के लिए लगातार किस प्रकार से कार्य करते रहते हैं। चाहे तो वो जुडिशरी सिस्टम में हो, जहाँ पर कभी भी न्याय नहीं मिलता, पुलिस सिस्टम में हो, जहाँ पर लोगों से पैसे वसूले जाते हैं प्रत्येक चौराहों पर, चाहे तो वो बिजली विभाग हो, चाहे तो वो जल विभाग हो कि किस प्रकार से जल में फ्लोराइड मिलाकर
पहुँचाया जाता है नलकों तक, ज़हरीला पानी, चाहे तो वो सरकार का कोई अन्य विभाग हो। सबका मकसद यही है कि जनता को लूटना, खसूटना, उन पे टैक्स लगाना, उनसे उनके ऊपर अत्याचार करना। जो गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हैं, क्या वो निर्दोष हैं? क्या प्राइवेट, जो हमने अभी आपको बात करी कि किस प्रकार से एमएनसी के दलाल बने हुए हैं, क्या वे लोग निर्दोष हैं? क्या जो अपना बिज़नेस कर रहे हैं, वो लोग निर्दोष हैं? क्योंकि बिज़नेस में क्या किया जाता है? या तो कपड़ों का व्यापार किया जाता है। कपड़ों के व्यापार में वही जीएमओ बीज, जीएमओ बीटी कॉटन, मतलब जीएमओ सीड से बने उन्हीं कपासों से कपड़े बनाए जाते हैं, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज होते हैं, यानी कि देसी बीज का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो क्या जीएमओ बीज का प्रयोग करके इस प्रकार के कपड़ों का उत्पादन करना, जिस प्रकार के कपड़े जब कोई पहनता है, तो चूंकि वो जीएमओ बीज से बने हुए कपास का कपड़ा होता है, तो हमारे स्किन पे उतनी अच्छी तरीके से वो कंफर्ट नहीं प्रदान करता है और तमाम प्रकार की स्किन डिसीज़ेज़ को, रैशेज़ को जन्म देता है। तो क्या इस प्रकार से रॉ मटेरियल्स का प्रयोग करके कपड़ों का उत्पादन करने वाले लोग निर्दोष हो सकते हैं? इस प्रकार का बिज़नेस करने वाले लोग निर्दोष हो सकते हैं? क्या दवाइयों का व्यापार करने वाले लोग निर्दोष हो सकते हैं? क्योंकि एलोपैथी किस प्रकार से ज़हर होता है, कभी भी वो मुख्य बीमारी को समाधान नहीं करती हैं और अन्य साइड इफ़ेक्ट्स ही प्रोड्यूस करती हैं। तो क्या इस प्रकार से दवाइयों का व्यापार करने वाले लोग निर्दोष हो सकते हैं? क्या जो रॉ फूड सेल करते हैं, कच्चे फल आदि जो बेचते हैं, किस प्रकार से वो कार्बाइड से पका के फलों को बेचते हैं? आप जानते हैं इंजेक्शन लगा के लौकियों को पका देते हैं, सब्जियों को पका देते हैं, कार्बाइड से सब्जियों को पकाते हैं, फलों को पकाते हैं। क्या इस प्रकार के जो लोग व्यापार कर रहे हैं इस प्रकार के फलों का, वो लोग निर्दोष हो सकते हैं? क्या प्रोसेस्ड फूड इसी प्रकार का जो पेस्टिसाइड से छिड़कने के बाद जो फसलें तैयार होती हैं, जो फूड मिलता है, उसको और ज़्यादा उसमें केमिकल्स मिक्स करके, प्रिजर्वेटिव्स मिक्स करके जो प्रोसेस्ड फूड तैयार होता है, पैकेज्ड फूड आइटम, इस प्रकार का वो जो ज़हरीला भोजन तैयार होता है, क्या उसका व्यापार करने वाले लोग निर्दोष हो सकते हैं? क्या कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले लोग निर्दोष हो सकते हैं? क्योंकि जिस प्रकार से सीमेंट आदि का घर या इमारतें जो बनती हैं और वो धूप के अंदर भट्टी का काम करती हैं, बिल्कुल गर्म हो जाती हैं, बिल्कुल धधकती हैं, या अन्य इमारतें जिनमें लंबे समय तक रहने से, क्योंकि वो डेड हाउस बोला जाता है, तो उसमें लंबे समय तक रहने में माइग्रेन आदि की समस्या भी हो सकती है। तो क्या इस प्रकार के घटिया डेड हाउस का निर्माण करने वाले जो बिजनेसमैन हैं, क्या इस प्रकार का जो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस कर रहे हैं, क्या हम उनको निर्दोष बोल सकते हैं? बात करें कि जो नशे का व्यापार करते हैं, शराब का, सिगरेट का, तम्बाकू का, वो तो आप जानते ही हैं कि वो तो बिल्कुल भी निर्दोष हैं ही नहीं। बात करें इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज़ का जो व्यापार करते हैं, किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है लोगों को गुलाम बनाने के लिए। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स उसमें डाले जाते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, जिनको कंपनीज़ कंट्रोल करती हैं। अगर मैं ऑटोमोटिव व्हीकल्स की बात करूँ, तो ऑटोमोटिव व्हीकल्स में बात करें, वो तो प्रदूषण तो करते ही हैं। क्या धर्म का धंधा करने वाले लोग निर्दोष हो सकते हैं, जो धर्म को धंधा बनाकर उसका कथा आदि, भागवत की कथा कहेंगे इतने दिन की, और इतने दिन का हवन करेंगे, और इतने का फलाने दोष का निवारण करेंगे, और ढिकाने दोष का निवारण करेंगे। तो कहने का अर्थ यह है कि आप अधिकांश से भी अधिकांश धंधे जो हैं, कुछ को छोड़कर, लेकिन जैसे वो उन कुछों में क्या आता है कि जैसे कोई मिट्टी के बर्तन बनाता है, ठीक है? कोई प्राकृतिक घर बनाता है, कोई देसी बीज से खेती करता है और उस सामान को बेचता है, या फिर कोई जड़ी-बूटी, जो प्राकृतिक जड़ी-बूटियाँ हैं, उनका कुछ व्यापार करता है। इस प्रकार से अगर कुछ व्यापारों को छोड़ दिया जाए, तो अधिकांश जो व्यापार हो रहे हैं, अधिकांश हमें खाने का है या इस प्रकार का है, तो ज़हर दे रहा है, या कुछ और प्रकार की सामग्री है, कॉस्मेटिक्स है, ब्यूटी पार्लर है, तो उसमें भी वो जो सारे केमिकल वगैरह ही यूज़ होते हैं, जो कि आपके लिए हानिकारक ही होते हैं।
तो जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं बिज़नेस में, ये लोग बिज़नेस जिसका करते हैं, ये अधिकांश से भी अधिकांश प्रोडक्ट्स हमारे लिए हानिकारक ही होते हैं। तो इस प्रकार से हानिकारक प्रोडक्ट्स को बेचने वाले जो बिज़नेस कर रहे हैं, क्या वे लोग निर्दोष हो सकते हैं? इसके अलावा से कुछ लोग हैं जो नाटक वगैरह बनाते हैं, ड्रामा वगैरह बनाते हैं, शूटिंग वगैरह वो किस प्रकार से सीरियल्स जिसमें लोगों को टाइम पास कराने के लिए पूरा फ़िल्म्स बनाई जाती हैं, या फिर अनरियल चीज़ें दिखाने के लिए मूवीज़ बनाई जाती हैं। तो क्या इस प्रकार के जो बिज़नेस कर रहे हैं फ़िल्मों का या इस प्रकार का, क्या वे लोग निर्दोष हैं? न्यूज़ मेनस्ट्रीम न्यूज़ मीडिया का आपको हाल मालूम ही है। क्या वे लोग निर्दोष हैं? तो कुल मिलाकर जहाँ आप नज़र दौड़ाओगे, तो क्या शहर में रहने वाले सारे व्यापार करने वाले जो लोग हैं, या फिर प्राइवेट कंपनीज़ में एमएनसीज़ की गुलामी करने वाले जो लोग हैं, या फिर सरकारी नौकरी करने वाले जो लोग हैं, जो राक्षसी प्रवृत्ति की सरकार जिसका जड़ से ही सिस्टम बिल्कुल खराब है, घटिया है, उसमें लिप्त, उसमें गुलामी करने वाले जो सरकारी नौकर हैं, क्या वे लोग निर्दोष हैं? या फिर गाँव में रहने वाला जो किसान है, जो फसलों में ज़हर डालता है और बिल्कुल ही क्रूरतापूर्वक पशुपालन करता है, क्या वो निर्दोष है? क्या आपको लगता है इस प्रकार के कुक्रम करने वाले जो लोग हैं, इस प्रकार के कुकृत्य करने वाले जो जनता है, इसे आप निर्दोष बोल सकते हैं? क्या ये निर्दोष है? या ये दंड की अधिकारी है? और जब उन्हें दंड मिलता है, या तो किसी प्राकृतिक आपदा के स्वरूप में या फिर किसी अन्य हादसे के रूप में, तो भला ऐसे दंड के अधिकारी जो लोग हैं, उनके आगे निर्दोष शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इन सारे एग्जाम्पल्स के अंदर हमने डिस्कस करा कि लोग लगातार गलत कर्म करते जा रहे हैं, रॉन्ग एक्शंस वो लगातार करते जा रहे हैं, इसलिए हम उनको निर्दोष नहीं बोल सकते हैं। और इसलिए जब किसी प्राकृतिक आपदा में या किसी अन्य प्रकार के हादसे में लोगों की मृत्यु होती है, तो रियलिटी में वो नेचर का तरीका है उनके द्वारा जो गलत कर्म किया जा रहा है उस पे ब्रेक लगाने का, उसको स्टॉप करने का। क्योंकि वो खुद से तो उसको चेंज नहीं कर रहे हैं, खुद से तो वो लगातार रॉन्ग एक्शंस करते जा रहे हैं। तो इसलिए नेचर उस पर ब्रेक लगाती है, उसको स्टॉप करती है, और वो हमें प्राकृतिक हादसे के रूप में या किसी अन्य हादसे के रूप में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये उन बीइंग्स के लिए भी अच्छा है, क्योंकि अगर वो लगातार बिना रुके रॉन्ग एक्शंस करते जाएंगे तो फ्यूचर में उन्हें उसका कितना ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे, कि उनके द्वारा जो रॉन्ग एक्शन है उसको वहीं पर स्टॉप कर दिया जाए, ताकि वो फर्दर रॉन्ग एक्शंस ना कर पाएँ, क्योंकि एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस। तो जब एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, तो वो चूंकि लगातार रॉन्ग एक्शंस करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और अपने लिए नेगेटिव कर्म जनरेट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, जिनका उन्हें फ्यूचर में कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। तो इसलिए उन्हीं की भलाई का सोचते हुए नेचर उस पे स्टॉप लगा देती है, ताकि वो फर्दर और ज़्यादा नेगेटिव कर्म करके अपना जो फ्यूचर है उसको और ज़्यादा डिस्ट्रॉय ना करे, क्योंकि उस नेगेटिव कर्म का जो कॉन्सिक्वेंस है उसी को उसके फ्यूचर में भुगतना पड़ेगा। तो ये नेचर का मैकेनिज्म है उन लोगों के लिए जिनका खुद से चेंज होने का कोई इंटेंशन नहीं है, जिनका खुद से राइट एक्शंस की तरफ जाने का कोई इरादा नहीं है। तो उन लोगों के लिए जो नेचर है वो खुद से ब्रेक लगा देती हैं उनके फिजिकल एग्जिस्टेंस पे, ताकि उन्हीं का जो फ्यूचर है वो और भी ज़्यादा बर्बाद होने से बच सके। और ये सिस्टम की तरफ से जो बार बार बोला जाता है कि बेचारे निर्दोष लोग मारे गए, ये सिर्फ इनकी झूठी हमदर्दी है, क्योंकि इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वास्तविकता में कि लोगों के साथ क्या होता है। बल्कि ये सिस्टम तो वो खुद है जिसने लोगों को इतनी सारी समस्याओं में उलझा दिया है, उनका जीवन नरक बना दिया है। तो जिन्होंने लोगों को खुद फंसाया है, वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर से ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुमसे कितनी हमदर्दी रखते हैं, ताकि लोगों के माइंड में उनके खिलाफ कुछ विद्रोह उत्पन्न ना हो। इसलिए बस ये ऊपर ऊपर से ऐसा नाटक करते हैं, दिखाते हैं कि जैसे कि सिस्टम को आम जनता से बहुत बड़ी हमदर्दी है।
और जब इन्हें योजनाएँ भी लानी होती हैं लोगों का नाश करने के लिए, तो ऊपर-ऊपर से यही बातें बताकर ये लोग योजनाओं को लाते हैं कि देखो इस योजना से इतना फ़ायदा होगा, देखो इस नियम से आपका ये फ़ायदा होगा। ये बस ऊपर-ऊपर से हमदर्दी दिखाते हैं। कोरोना की इससे इतने लोग इन्होंने मार दिए, कोई हमदर्दी नहीं थी। सिर्फ़ ये इनकी झूठी हमदर्दी है। ऊपर-ऊपर से बस ये हमदर्दी दिखाने का इनका तरीका है, ताकि जो लोग हैं, वो इनसे द्वेष ना करें। है ना? लोग अपने दिमाग में इनको अपने खिलाफ ना समझें, इसलिए बस ये झूठी हमदर्दी ऊपर-ऊपर से दिखाते रहते हैं। बाकी लोगों के साथ क्या हो रहा है, लोग कौन-सी समस्या से जूझ रहे हैं, इन्हें उससे कोई लेना-देना नहीं है, बल्कि इनका मकसद तो ये है, ये सारा जो जंजाल इन्होंने फैलाया है, ताकि लोग इसी नरकीय स्थिति की तरफ जाते रहें। जय शिव नारायण।